आज हम एक ऐसी खोज के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ये खोज है एक दूरस्थ ग्रह K2-18b पर संभावित एलियन जीवन के संकेतों की। लेकिन क्या वाकई में जीवन का प्रमाण है या सिर्फ एक वैज्ञानिक जिज्ञासा? आइए इस रोमांचक विषय को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये K2-18b है क्या। K2-18b एक एक्सोप्लैनेट है, यानी ऐसा ग्रह जो हमारे सौरमंडल से बाहर किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। ये ग्रह पृथ्वी से लगभग 124 प्रकाश वर्ष दूर सिंह तारामंडल में स्थित है। इसका आकार पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा है और इसका द्रव्यमान यानी कि वजन पृथ्वी से लगभग 8.6 गुना अधिक है। यह एक लाल बौने तारे K2-18 की परिक्रमा करता है, जो हमारे सूर्य से छोटा और ठंडा है। ये ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है, यानी उस क्षेत्र में जहां तापमान पानी को तरल रूप में बनाए रखने के लिए उपयुक्त हो सकता है। वैज्ञानिक इसे हाइसीन ग्रह कहते हैं, जिसका मतलब है कि इसकी सतह पर विशाल महासागर और हाइड्रोजन से भरा वायुमंडल हो सकता है। इस खोज का आधार क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2025 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर निको मधुसूदन और उनकी टीम ने नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके K2-18b के वायुमंडल का अध्ययन किया। उन्होंने इस ग्रह के वायुमंडल में डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड नामक 2 रसायनों के संकेत पाए। पृथ्वी पर ये रसायन मुख्य रूप से समुद्री फाइटोप्लैंक्टन जैसे सूक्ष्मजीवों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें बायोसिग्नेचर माना जाता है, यानी ऐसे रासायनिक संकेत जो जीवन की मौजूदगी का संकेत दे सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि K2-18b के वायुमंडल में इन रसायनों की मात्रा पृथ्वी की तुलना में हजारों गुना अधिक थी, लगभग 10 पार्ट्स प्रति मिलियन। प्रोफेसर मधुसूदन के अनुसार मौजूदा वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर इन रसायनों की इतनी अधिक मात्रा को गैर जैविक यानी बिना जीवन प्रक्रियाओं से समझाना मुश्किल है। इससे ये संभावना बढ़ती है कि K2-18b पर विशाल महासागर हो सकता है, जो सूक्ष्म जीवों जैसे छोटे जीवों से भरे हो सकते हैं। क्या ये वाकई में एलियन जीवन है? हालांकि ये खोज बहुत रोमांचक है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय इसे लेकर सतर्क है। इस खोज की सांख्यिकीय विश्वसनीयता केवल 3 सिग्मा यानी कि 99.7% है, जबकि वैज्ञानिक दावों के लिए 5 सिग्मा 99.999% की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि अभी तक ये दावा पूरी तरह पक्का नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के रियान मैकडोनाल्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एडवर्ड विसेकमैन का कहना है कि यह संकेत शायद डेटा में मौजूद नॉइज यानी कि गड़बड़ी का परिमाण हो सकता है। इसके अलावा 2024 में वैज्ञानिकों ने एक धूमकेतु पर DMS के अंश पाए, जिसका मतलब है कि ये रसायन जीवन के बिना भी बन सकता है। इसलिए K2-18b पर DMS और DMDS की मौजूदगी का मतलब ये नहीं है कि वहाँ निश्चित रूप से जीवन है। वैज्ञानिक अब प्रयोगशालाओं में ये जांच कर रहे हैं कि क्या ये रसायन गैर जैविक प्रक्रियाओं से बन सकते हैं। क्या K2-18b वास्तव में रहने योग्य है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि K2-18b शायद उतना रहने योग्य ना हो जितना पहले सोचा गया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रेमंड पियरे हम्बर्ट का कहना है कि ये ग्रह अपने तारे के इतने करीब है कि वहाँ पानी तरल रूप में मौजूद होने के बजाय भाप बन सकता है, या फिर वहाँ लावा के महासागर हो सकते हैं। दूसरी ओर मधुसूदन की टीम का मानना है कि ग्रह का हाइड्रोजन युक्त वायुमंडल और संभावित महासागर इसे जीवन के लिए उपयुक्त बना सकते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए और डेटा की जरूरत है। तो फिर आगे क्या? प्रोफेसर मधुसूदन का कहना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के साथ 16 से 24 घंटे की और अवलोकन से वो इस खोज को 5 सिग्मा स्तर तक पक्का कर सकते हैं। K2-18b हर 33 दिन में अपने तारे के सामने से गुजरता है, जिससे टेलीस्कोप को इसके वायुमंडल का अध्ययन करने का मौका मिलता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 1 से 2 साल में हमें इस ग्रह के बारे में और स्पष्ट जानकारी मिल सकती है। क्या हमें एलियन से संपर्क करना चाहिए? इस खोज ने न केवल वैज्ञानिकों बल्कि आम लोगों में भी उत्साह पैदा किया है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ जैसे ब्रिटिश भौतिक शास्त्री मार्क बुकानन चेतावनी देते हैं कि अगर K2-18b पर जीवन है तो उससे संपर्क करना जोखिम भरा हो सकता है। उनका कहना है कि इतिहास में जब भी 2 सभ्यताओं का संपर्क हुआ, कमजोर सभ्यता को नुकसान हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लोएब का कहना है कि अगर हम आज K2-18b की ओर संदेश भेजते हैं तो जवाब मिलने में कम से कम 240 साल लगेंगे, क्योंकि ये ग्रह 124 प्रकाश वर्ष दूर है। K2-18b पर संभावित जीवन के संकेत एक ऐतिहासिक खोज हो सकते हैं, लेकिन अभी हमें धैर्य रखने की जरूरत है। ये खोज हमें बताती है कि हमारी तकनीकी, खासकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कितनी शक्तिशाली हो चुकी है कि हम इतने दूर के ग्रह के वायुमंडल का विश्लेषण कर सकते हैं।
लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि विज्ञान में हर दावा कठिन जांच से गुजरता है। हो सकता है कि K2-18b पर जीवन हो, या हो सकता है कि ये सिर्फ एक रासायनिक प्रक्रिया हो। जो भी हो, ये खोज हमें ब्रह्मांड में जीवन की खोज के और करीब ले जा रही है। तो क्या हम अकेले हैं? ये सवाल अभी अनुत्तरित है, लेकिन K2-18b की खोज ने इस सवाल को और रोमांचक बना दिया है। हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि अगली खोज क्या लाती है। तब तक आकाश की ओर देखते रहें और सोचते रहें कि शायद कहीं दूर कोई और भी हमें देख रहा हो।